जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एक अर्जेंट पत्र जारी किया गया है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही एक अपडेट आया था कि जितने भी शिक्षक लगभग 1,90,000 शिक्षकों से जो आवेदन लिया गया है ट्रांसफ़र के लिए, उसको 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा में भी यही कहा गया था कि जितने भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र है उसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उसी के क्रम में यह एक अर्जेंट पत्र जारी किया गया है। और एक चीज़ और आपको पता होगा कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 50,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं जिनको विद्यालय में योगदान करवाना है। अगर शिक्षा विभाग चाहता है कि अधिक से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाए, तो टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के योगदान से पहले ही शिक्षकों का ट्रांसफ़र करना होगा। अन्यथा अगर टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का योगदान हो जाएगा तो बहुत ही कम ऐसे शिक्षक होंगे जिनका ट्रांसफ़र हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में जो है शिक्षकों की जो वैकेंसी है वो फुल हो जाएगी। ऐसे में जो है बहुत कम शिक्षकों के पास विकल्प होगा ट्रांसफ़र का। इसी को लेकर एक पत्र भी जारी किया गया। आइए पत्र में जो जो पॉइंट है उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यह आज ही का पत्र है, 10 मार्च 2025। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया है और विषय है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचनाएं अद्यतन यानी कि उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यानी कि जितने भी शिक्षक हैं, जिस भी विद्यालय में अभी कार्यरत हैं या जितने भी विद्यालय हैं जहां पर जितनी वैकेंसी है, उसका डिटेल जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर जो है उपलब्ध कराना है। इससे पहले भी यह जानकारी मांगी गई थी, लेकिन एक बार फिर से यह वेरीफाई किया गया है, क्योंकि अब जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र है वह सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है और सॉफ्टवेयर में जो भी जानकारी अभी तक प्रविष्ट कर दी गई है उसी के आधार पर स्थानांतरण हो जाएगा। अगर यह लिस्ट जारी किए जाने के बाद किसी भी तरह की कोई गलती पाई जाती है तो उसका पूरा जो है जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी पर होगा, यही इस पत्र में कहा गया है। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, उपरोक्त विषय कहना है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार हेतु शिक्षकों की कोटि, नियमित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियोजित शिक्षक यानी विशेष शिक्षक सहित के अनुसार उपलब्धता एवं आवश्यकता संबंधी सूचना अपेक्षित है। विद्यालय स्तर पर रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों की विवरण ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 12 मार्च तक अद्यतन कराकर अनुमोदित किया जाना है। दिनांक 13 मार्च से स्थानांतरण पदस्थापन का सॉफ्टवेयर से सभी श्रेणी के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु चलाया जाना है। यहाँ पर आवश्यक अपडेट जो 13 मार्च से जो है, जितने भी चाहे आपने जो है बीमारी के आधार पर अप्लाई किया गया है, दूरी के आधार पर पति पत्नी के पदस्थापन के आधार, जितने भी श्रेणी के शिक्षक हैं, चाहे नियमित हैं, विद्यालय अध्यापक हैं या फिर विशेष शिक्षक है, सभी का जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से 13 मार्च से जो है इसमें स्थानांतरण का काम शुरू हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, आगे देखिए, इसमें कहा गया कि सॉफ्टवेयर चलाने के दौरान या बाद में यह अपडेट नहीं किया जा सकता है। एक बार सॉफ्टवेयर चलाने में लगभग 7 दिन लगेंगे, इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर चलाने के बाद पुनः किसी भी प्रकार का संशोधन हेतु सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जा सकता है। आगे कहा गया कि अतः सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालयवार शिक्षकों की स्वीकृति इकाई यानी कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए, जो पत्र जारी किया गया था कि पहले कि इस विद्यालय में कितने शिक्षक होने चाहिए उतने शिक्षक हों, उनका जो डाटा है इस शिक्षा पोस्ट पोर्टल पर जो है कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम एवं अन्य विवरण, रिक्ति एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या जो है उस पर रहना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में आप उपरोक्त निर्धारित तिथि यानी 12 मार्च तक रिक्ति अद्यतन नहीं कर पाए तो निदेशक यानी प्राथमिक शिक्षा को जो है अविलंब दूरभाष पर इसकी सूचना देंगे, ताकि सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य स्थगित रखा जा सके। अगर 12 मार्च तक जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको प्राथमिक शिक्षा निदेशक को यह सूचित करना होगा। यदि आप सूचित नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर चलाने का कार्य जो है वह 13 मार्च को प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संलग्न प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र भी 12 मार्च तक समर्पित करेंगे। इसके साथ एक प्रपत्र भी है जिसको 12 मार्च तक जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है विद्यालय व रिक्ति एवं सरप्लस शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि ई शिक्षा
को पूर्ण कर दी गई है, इसका जो है प्रमाण देना होगा। ज्ञात हो कि रिक्ति के आधार पर ही स्थानांतरण पदस्थापन किया जाना है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की पूर्ण जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। यानी अगर एक बार शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो गया, जैसा कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है, तो जो डिटेल आपका जो है ई शिक्षा कोश पोर्टल पर है उसी के आधार पर हो जाएगा। बाद में अगर शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि इस विद्यालय में कम शिक्षक हैं या अधिक शिक्षक हैं, तो ऐसे में यह पूरी जिम्मेदारी जो है अब जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर डाल दिया गया है। यदि सॉफ्टवेयर चलाने के बाद रिक्ति से संबंधित कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अतएव यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों में विषयवार संबंधित आंकड़े को पूर्ण रूप से अद्यतन किया जाए ताकि सही तौर पर शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन किया जा सके। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया। साथ ही इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी है जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि जिला में अवस्थित सभी सरकारी विद्यालयों के लिए विद्यालय और शिक्षक स्वीकृति इकाई कार्यरत शिक्षकों की संख्या, नाम, अन्य विवरण, शिक्षकों से संबंधित सभी आंकड़ों को ई शिक्षा कोश पोर्टल पर प्रविष्ट कराकर अनुमोदित कर दिया गया है। यदि इन आंकड़ों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही जो होगी वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को होगी और उनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। ये जो है पत्र, देखिए यह पत्र इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे इतने दिनों से 100, 200, 50, 35 ऐसे लिस्ट जारी किया गया। लगभग अभी 225 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हो पाया है। ऐसे में जो एक महीने के अंदर जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र का काम तभी हो पाएगा जब सभी शिक्षकों का एक साथ ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसी को लेकर विधान परिषद में भी लगातार सवाल उठाया गया था जिसमें सरकार की तरफ से क्लियरली कहा गया था। अभी जो बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षकों के लिए, एक तो शिक्षकों का जो सबसे बड़ा ट्रांसफ़र का मुद्दा है, दूसरा जो है वेतन विसंगति और तीसरा टीआरई 3 से संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षकों के लिए वो ट्रांसफ़र ही है। ऐसे में जो है सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था, इसीलिए जो है यह पत्र भी जारी किया गया है। और अगर यह 12 मार्च तक सभी जिला द्वारा कर लिया जाता है तो 13 मार्च से जो है सभी श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए सॉफ्टवेयर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। और ये भी कहा गया है कि 20 मार्च से जो है, इसमें हालांकि इस पत्र में नहीं लिखा है लेकिन 20 मार्च से कहा गया था कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र का लिस्ट आना शुरू हो जाएगा। या पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था। तो ये थी पूरी जानकारी आपके ट्रांसफ़र को लेकर। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। और देखिए मुख्यतः आपका ट्रांसफ़र जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपने जो 10 विकल्प दिया है उसमें वैकेंसी होनी चाहिए, तभी आपका जो है ट्रांसफ़र हो पाएगा। और ये अधिक चांसेस तभी रहेगा जब आपका टीआरई 3 से पहले जो है आपका अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि टीआरई 3 वालों की अगर नियुक्ति होगी तो फिर उस विद्यालय में लगभग अगर मान के चलिए 50,000 से अधिक शिक्षकों की जो है नियुक्ति होनी है टीआरई 3 से टीआरई 3 में। तो ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पर जरूर बताएंगे। जय हिंद।